ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, उसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट डेरिवेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, और हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं। ये है आपका अरेंजमेंट। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स हैं, इसमें हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है। ठीक है, ये प्लस मैंने डिनोट किया है, इसको नाम दे देते हैं प्लेट नंबर 1 और इसको प्लेट नंबर 2, इसमें माइनस चार्ज है। ठीक है, अब क्योंकि कैपिटल क्यू और स्मॉल कैपिटल प्लस क्यू और कैपिटल माइनस क्यू चार्जेस हैं, तो एक स्टेज पे, ठीक है, किसी एक स्टेज पे जो चार्ज है उसको हमने स्मॉल क्यू मान लिया है। ठीक है, अब क्योंकि कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी। ओके, अब देखिए स्मॉल वर्क डन, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू को अगर हमको करना है और वी आर टेकिंग द चार्ज स्मॉल चार्ज डी क्यू। ठीक है, स्मॉल डी क्यू, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। राइट, अब ये स्मॉल वर्क डन है, हमको टोटल वर्क डन निकालना है। राइट, तो टोटल वर्क डन वी आर टेकिंग एज कैपिटल क्यू, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो कैपिटल डब्ल्यू निकालने के लिए वी जस्ट फॉलो द सिंपल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जो डी डब्ल्यू है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, देन वी गेट द टोटल वर्क डन। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का इक्वेशन क्या था, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ओके, तो इस क्यू बाई सी इंटू डी क्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स कहाँ जाएंगे, क्यू के जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक, क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो हमने कैपिटल क्यू माना है। राइट, तो जीरो से लेके कैपिटल क्यू, दिस इज योर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सी ऑब्वियसली इंटीग्रेट नहीं होगा, तो 1/c बाहर आ जाएगा और क्यू डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्यू डी क्यू को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वी गेट क्यू स्क्वायर बाई 2 बाई द सिंपल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, अब सिंपल रूल ऑफ इंटीग्रेशन से क्यू स्क्वायर बाई 2 मिल गया, बट ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स हैं, तो हम लिमिट्स क्या है आपके जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक है, तो हम लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल क्यू को रखेंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट जीरो स्क्वायर बाई 2, तो जीरो स्क्वायर बाई 2 इज नथिंग बट जीरो, तो वो तो एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, W इज इक्वल टू 1/c इंटू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहां से देखिए ये वाला जो इक्वेशन है W, ये हमने वर्क डन निकाला है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, तो अगर वो कंजर्वेटिव नेचर का है तो ये जो वर्क डन है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही कैपेसिटर में स्टोर होगा। ओके, और कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल U इससे डिनोट करते हैं। तो ये जो वर्क डन है आपका, ये बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ओके, सो द U इज इक्वल टू योर क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये आपका एक फॉर्मेट हो गया इक्वेशन का, ये वाला। ठीक है, एक ये फॉर्म हो गया। अब सेकंड क्या है, हमको ये भी पता है कि Q इक्वल टू C इंटू V होता है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को मैं ये इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर था तो यू क्या हो गया आपका, सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई 2c। ओके, अब इसमें से एक सी और एक सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक सी बचेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, सी वी स्क्वायर बाई 2, दिस इज नथिंग बट अगेन योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये दूसरे फॉर्मेट में है। राइट, अब फिर से Q इक्वल टू सी वी होता है, तो अगर इसी वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक V कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली वी विल अगेन गेट U इक्वल टू Q इंटू वी बाई 2। ओके, सो ये जो तीन इक्वेशन जो बॉक्स वाले आपके बने हैं, ठीक है, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, U इक्वल टू सी वी स्क्वायर बाई 2 और U इक्वल टू Q इंटू वी बाई 2, ये तीनों के तीनों पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ अलग अलग पैरामीटर्स के बेस पे। तो आपके पास क्वेश्चन में जो भी पैरामीटर्स गिवन होंगे, अगर Q और C दिया है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, अगर C और V दिया है तो आप इसका यूज करेंगे, और अगर Q और V का वैल्यू गिवन है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। क्लियर है, तो दिस इज द लास्ट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप दिस इज यूजफुल, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।